19 साल की उम्र में ही मेसी को वर्ल्ड का बेस्ट प्लेयर मान लिया गया था। साल 2012 में मेसी ने कुल मिलाकर 69 मैचेस खेले और जिसमें उन्होंने कुल मिलाकर 91 गोल्स मारे। ग्रेट फुटबॉलर रोनाल्डो को कौन नहीं जानता। मेसी के लिए बहुत ही सुनहरा मौका था जब उन्हें रोनाल्डो जैसे शानदार और महान खिलाड़ी के साथ ट्रेनिंग करने का मौका मिला। दुनिया में आपको हर जगह, हर क्षेत्र में एक दूसरे के कॉम्पिटिटर्स जरूर मिलेंगे। मेसी और रोनाल्डो भी अलग अलग टीम में से थे और एक दूसरे के बहुत बड़े कॉम्पिटिटर्स भी हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे को एडमायर भी बहुत करते हैं। रोनाल्डो मेसी के गेम को लेकर बहुत प्रभावित है। उन्होंने तो मेसी को लेकर यह भी कहा था कि यह लड़का एक दिन मुझसे भी आगे जाएगा। और वहीं दूसरी तरफ रोनाल्डो के बारे में मेसी का कहना है कि मैं हमेशा से मानता हूं कि वो एक बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं। उन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया है और जिसके लिए मैं हमेशा उनका आभारी रहूंगा। मेसी रोनाल्डो की स्माइल के कायल थे। वो हमेशा उनके स्माइल की तारीफ किया करते थे। साल 2009 और 2010 तक मेसी ने ग्रेट ब्राजीलियन रोनाल्डो के रिकॉर्ड्स तक को कवर कर लिया। मेसी केवल एक गोल स्कोरर ही नहीं बल्कि वो उससे बढ़कर था। मेसी केवल रिकॉर्ड्स बना ही नहीं रहा था, उसने तो रिकॉर्ड्स बनाने के भी रिकॉर्ड्स तोड़ दिए थे। तो एक के बाद एक रिकॉर्ड तोड़ता ही जा रहा था। उसने फुटबॉल के बड़े बड़े लेजेंडरीज द्वारा बनाए गए सभी रिकॉर्ड्स को तोड़ने की जैसे कसम खा रखी थी। मेसी के एक टीम प्लेयर ने मेसी को लेकर कहा था कि लोग कहते हैं हमने पेले को बहुत खेलते देखा है, हमने मैराडोना को खेलते देखा है, लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि मैंने मेसी को खेलते देखा है। वो एक ऐसा प्लेयर है जिसने हिस्ट्री बनाई है, जो हिस्ट्री बना रहा है और जो आगे चल के और हिस्ट्रीज बनाएगा। लोगों ने तो मेसी को फुटबॉल का भगवान मान लिया है। उसको जानने वाले तो यहां तक कहते हैं कि वो अपने डिजायर से ज्यादा खेलता है, वो अपनी कैपेसिटी से भी ज्यादा खेलता है। मेसी के पास जब तक बॉल है तब तक वो एक डिफरेंट पर्सन है, लेकिन बॉल जब उसके पैरों को टच करती है तब तो वो बिल्कुल भी पहचान में ही नहीं आता। उसका और फुटबॉल का रिश्ता बिल्कुल अलग है। क्या एमएसएन के बारे में जानते हैं? ये बात 2014-15 के नए सीजन की है। लुइस एनरिके के मैनेजमेंट के अंदर दो नए चेहरे बार्सिलोना स्क्वाड की टीम से जुड़ते हैं। ये दो नए चेहरे थे नेमार और लुइस सुआरेज। और जब ये तीनों एक साथ मिल जाते थे तो इन्हें रोक पाना सामने वाली टीम के लिए मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो जाता था। और ये जोड़ी फेमस हुई एमएसएन के नाम से। इन तीनों ने एक साथ मिलकर टोटल 270 गोल्स मारे, वो भी केवल एक सीजन में। और 2 सीजन में इन लोगों ने कुल मिलाकर 8 ट्रॉफीज जीती, जिसमें ला लीगा टाइटल्स, 2 स्पेनिश कप, एक स्पेनिश सुपर कप, एक चैंपियन लीग, एक यूरोपियन सुपर कप और एक फीफा क्लब वर्ल्ड कप इंक्लूड थे। बार्सिलोना की इस तगड़ी जोड़ी ने रिकॉर्ड ब्रेकिंग सीजन को अचीव किया। ऐसा लगने लगा था कि मानो अब टीम की डिपेंडेंसी केवल मेसी के कंधों पे नहीं थी। अब इस टीम में 2 और लोग जुड़ गए थे, जिसने टीम को और भी मजबूत बनाया। सामने वाली टीम अब इन तीनों के एक साथ होने पर तो घबरा भी जाती थी। बार्सिलोना के साथ मेसी के खेल की कहानी बहुत ही अमेजिंग है, लेकिन अर्जेंटीना के साथ मेसी की किस्मत उनका साथ नहीं दे रही थी। बार्सिलोना के साथ जहां वो अवार्ड्स पे अवार्ड्स जीत रहे थे, वहीं अर्जेंटीना के साथ खेलते हुए रनर अप बनकर ही संतोष करना पड़ता था। अर्जेंटीना जो जाना ही जाता है फुटबॉल के लिए, लेकिन एक भी विनिंग अवार्ड्स उसके हिस्से में अब तक नहीं आया था, फिर चाहे वो कोपा अमेरिका हो या फिर फीफा वर्ल्ड कप। और अर्जेंटीना के लोग इस बात को पचा नहीं पा रहे थे। उन्हें समझ में ही नहीं आ रहा था कि जो मेसी रिकॉर्ड्स पे रिकॉर्ड्स बना रहा है, वो अर्जेंटीना के हिस्से में एक भी विनिंग ट्रॉफी क्यों नहीं लाया अभी तक। आपको ये बात तो पता ही है ना कि मेसी वर्ल्ड कप अपनी कंट्री की तरफ से ही खेलते हैं। स्पेन ने उन्हें ऑफर किया था, लेकिन वर्ल्ड कप तो वो अपनी कंट्री की तरफ से ही खेलना चाह रहे थे। आपको जानकर हैरानी भी होगी कि मेसी ने अब तक एक भी वर्ल्ड कप नहीं जीता। 2014 में वर्ल्ड कप का बेस्ट प्लेयर होने का अवार्ड मेसी ने जीता, लेकिन फाइनली वो हार गए। ये मेसी और अर्जेंटीना दोनों के लिए बहुत बड़ा डिसअपॉइंटमेंट था। वो फाइनल मेसी जर्मनी से हारा था। मेसी के बेस्ट प्लेयर अवार्ड को देखकर लग रहा था मानो कोई कॉन्सोलेशन प्राइज हो। मेसी उस पोडियम पे होना डिजर्व करते थे। उनके फैंस, उनकी टीम, उनकी कंट्री के लिए वो दिन बहुत ही निराशा का दिन था। पर क्या वर्ल्ड कप न मिलने की सारी जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ मेसी की थी? क्या सिर्फ मेसी ही है इसका जिम्मेदार? बहुत लोगों का तो कहना है कि हाँ,
लेकिन क्या ये कहना सही होगा? मेरे ख्याल से मेसी की काबिलियत पे यहां कोई शक नहीं कर रहा है, लेकिन कहते हैं हमें निराशा भी उसी से मिलती है जो हमें आशा दिखाता हो। सबकी आंखें अब आने वाले वर्ल्ड कप पर थी। उम्मीद की किरण उन्हें अब भी दिखाई दे रही थी, लेकिन फिर वो हुआ जो वाकई में नहीं होना चाहिए था। साल 2016 में मेसी ने इंटरनेशनल गेम से रिटायरमेंट लेने का ऐलान कर दिया। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, वो रिटायरमेंट ले रहे थे। ये उनके फैंस से लेकर अर्जेंटीना तक के लिए बहुत बड़ा शौक था। उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि मेसी ने ऐसा कोई फैसला ले लिया है। मेसी अर्जेंटीना की तरफ से खेलते हुए अपनी लगातार होने वाली इंटरनेशनल हार से बहुत ही परेशान हो गए थे और जुलाई में कोपा अमेरिका के फाइनल्स में चिली के खिलाफ शूटआउट में हारने के बाद वो बहुत ही इमोशनल हो गए और उन्होंने फुटबॉल से संन्यास लेने का फैसला कर लिया। वो पेनल्टी शूटआउट में खुद भी गोल नहीं कर पाए थे और उन्हीं की कैप्टेंसी में 2014 के वर्ल्ड कप की हार ने उन्हें शायद तोड़ दिया था। लेकिन मेसी ने जैसे ही संन्यास लेने की बात की, पूरी दुनिया में मानो तहलका मच गया हो। किसी को विश्वास नहीं हो रहा था कि वो ऐसा फैसला कर सकते हैं। मेसी के संन्यास के फैसले पर अर्जेंटीना के प्रेसिडेंट ने दोबारा सोचने के लिए कहा, क्योंकि शायद ये बात उन्हें भी पता थी कि मेसी जैसा खिलाड़ी दूसरा कोई नहीं है और उनका टीम में रहना ही टीम को मजबूत बनाता है। और फिर फैंस के लिए उनके प्यार ने उन्हें वापस लौटने पर मजबूर कर दिया और उन्होंने अपने संन्यास लेने के फैसले को बदल दिया। अपनी वापसी के बाद उन्होंने कहा कि वो अर्जेंटीना के लिए अपना गेम कंटिन्यू रखेंगे। मेसी ने कहा कि जून में कोपा अमेरिका फाइनल में अर्जेंटीना के चिली से हारने के बाद जब बार्सिलोना के प्लेमेकर शूटआउट के पेनल्टी किक से वो चूक गए थे तो उन्हें लगा कि अब कुछ भी बाकी नहीं रहा। वो कहते हैं कि फाइनल की रात मेरे दिमाग में बहुत सी चीजें चल रही थी और मैंने छोड़ने के बारे में बहुत गंभीरता से सोचा, लेकिन मेरे देश और मेरी शर्ट के लिए मेरा प्यार बहुत सच्चा है। मेसी के बीच के कुछ साल वाकई में बहुत बुरे गए थे और तभी एक और खबर ने मीडिया में तहलका मचा दिया। 2016 में यह पहली खबर नहीं थी जिसने मीडिया और दुनिया दोनों के होश उड़ा दिए थे। मेसी पर एक और इल्जाम लगा था और वो था टैक्स चोरी का। वैसे तो इन पर यह आरोप 2012 और 13 में ही लग गए थे, लेकिन 6 जुलाई 2016 में इनको और इनके पिता को दोषी पाया गया। और आप विश्वास नहीं करेंगे, मेसी को 21 महीने जेल की सजा भी सुनाई गई थी और कोर्ट ने यह ऑर्डर भी दिया था कि मेसी को 1.4 और 1.7 मिलियन डॉलर का भुगतान भी करना पड़ेगा। मेसी की बात सुनकर बहुत हैरान हुए और उनके फैंस को भी इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा था। जज का सामना करते हुए उन्होंने कहा, मैंने अभी अभी फुटबॉल खेला है, मैंने बहुत सारी डील्स पर साइन भी किए हैं, मैं पेनल्टी देने के लिए रेडी हूं, लेकिन आप प्लीज मेरे 21 महीने की जेल की सजा पर थोड़ा विचार कीजिए। अगर मैं जेल में रहा तो मैं फुटबॉल कैसे खेलूंगा? और सच बताऊं, मुझे तो इन सब की कोई नॉलेज भी नहीं है, क्योंकि मैंने अपने पिता और वकीलों पर भरोसा किया था और हमने फैसला किया था कि वे उन चीजों की जिम्मेदारी लेंगे। दरअसल में ये पूरा मामला 2007 से 2009 के बीच का है। इस दौरान लियोनेल मेसी ने एड और फोटोशूट के थ्रू जो पैसा कमाया था उसका टैक्स नहीं चुकाया। उन पर आरोप है कि उन्होंने एड और फोटोशूट से जो भी कमाया उसका पैसा उन्होंने दूसरे देशों में रखा है। एक सोर्स के अकॉर्डिंग इस टाइम पे मेसी ने 1 करोड़ यूरो से भी अधिक की कमाई की है और मेसी ने इस कमाई का जिक्र अपने टैक्स रिटर्न्स में नहीं किया था और ना ही टैक्स चुकाया। मेसी ने जिस जिस कंपनी के साथ फोटोशूट और एड से अर्निंग की है उसमें से कुछ कंपनियों के नाम हैं डेनोन, एडिडास, पेप्सी कोला, प्रॉक्टर एंड गैम्बल और कुवैत फूड। स्पेन के कानून के मुताबिक 2 साल से कम की सजा प्रोबेशन के अंडर आती है, इसलिए मेसी और उनके फादर को जेल नहीं हुई। कहते हैं जब खुशियां आती हैं तो चारों तरफ से आती हैं, लेकिन जब दुखों का पहाड़ टूटता है तो वो भी चारों तरफ से ही आता है। लेकिन मेसी ने हमेशा की तरह इस बार फिर से खुद को इन सब से ऊपर उठाया, संन्यास न लेने का फैसला किया और फिर से वापसी की उन्होंने अपने गेम में। मेसी अपनी हर कामयाबी का श्रेय अपनी दादी को देते हैं। उनका मानना है कि वो इस दुनिया में तो नहीं है, लेकिन वो इस दुनिया में जहां भी है वहां से उन्होंने उन पर नजर रख रखी है। आपने देखा होगा कि मेसी अपने हर गोल के बाद अपने दोनों उंगलियां उठाकर ऊपर की ओर देखते हैं। असल में वो ऊपर देखते हुए अपनी दादी को थैंक यू बोलते हैं।
शायद उनकी दादी भी आने वाले वर्ल्ड कप में अपने पोते को देखना चाहती थी, इसलिए मेसी के ऊपर आने वाली सारी मुसीबतों को वो रास्ते से अपनी ब्लेसिंग के थ्रू हटा देती थी। तो अब सबकी नजरें टिकी थी आने वाले वर्ल्ड कप की ओर। आने वाले वर्ल्ड कप के लिए कैसी तैयारी कर रहे हैं मेसी? क्या इस बार अर्जेंटीना को वो खुशी मिल पाएगी जिसकी वो तलाश कर रहा है? कोचिंग के दौरान क्या क्या करना पड़ता है मेसी को? प्रैक्टिस के टाइम पर किन किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है? ये सब जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ कोको एफएम ओरिजिनल्स लियोनेल मेसी के नेक्स्ट एपिसोड तक। तब तक सुनते रहिए कोको एफएम मेरे यानी आरजे मनीष के साथ। कोको एफएम सुने जो मन चाहे। मेसी की वापसी से सब बहुत खुश थे, लेकिन अब उसके कंधों पर जिम्मेदारी थी वर्ल्ड कप की। सबकी नजरें और उम्मीदें सिर्फ और सिर्फ मेसी से थी। मेसी अपने फैंस और अपनी कंट्री को निराश नहीं करना चाहते थे, इसलिए इस बार वो और दुगनी मेहनत कर रहे थे। फुटबॉल ट्रेनिंग के लिए उन्होंने दिन रात एक कर दी है। अपनी फिटनेस से लेकर वो अपनी टीम की भी फिटनेस का पूरा ख्याल रखते थे। वो एक कैप्टन होने के साथ साथ उनके कोच भी बन चुके थे। और फिर 16 जून 2018 को अर्जेंटीना का पहला मैच आइसलैंड के साथ होता है और एक एक के साथ ही मैच टाई हो जाता है। अब अर्जेंटीना का दूसरा मैच 21 जून 2018 को क्रोएशिया के साथ होता है और अर्जेंटीना के फैंस को फिर से निराश होना पड़ता है, क्योंकि क्रोएशिया ये मैच 0-3 से जीत जाती है। 26 जून 2018 को यह मैच अर्जेंटीना का नाइजीरिया के साथ होने वाला था और ये मैच भी अर्जेंटीना हार जाती है। अपनी लाख कोशिशों के बाद भी मेसी और कोच को समझ ही नहीं आ रहा था कि उनसे आखिर चूक हो कहां रही है। टीम में बराबर टेंशन बनी हुई थी। उन्हें किसी भी हालत में अगला मैच जीतना था। उनका अगला मैच फ्रांस के साथ होने वाला था। इन मैचेस में मेसी ने गोल तो किए, लेकिन वो उनकी जीत के लिए सफिशिएंट नहीं थे। फीफा वर्ल्ड कप 2018 में फ्रांस ने अर्जेंटीना को 4-3 से हराकर क्वार्टर फाइनल में अपना स्थान पक्का कर लिया। इस हार के साथ अर्जेंटीना का और मेसी दोनों का वर्ल्ड कप 2018 का सफर यहीं खत्म हो गया। इस मैच में फ्रांस ने फीफा का इतिहास बदल दिया और ये फर्स्ट टाइम होगा जब फ्रांस अर्जेंटीना को हराने में कामयाब हो पाया हो। मैच का पहला गोल 13वें मिनट में मिली पेनल्टी से आया। फ्रांस के ग्रीजमैन ने इस मौके को बनाते हुए यूरोपियन टीम को 1-0 की बढ़त दिला दी। पिछली बार की रनर अप टीम अर्जेंटीना ने फिर तेजी दिखाते हुए 41वें मिनट में बराबरी की। ये गोल एंजल डी मारिया ने मारा। हाफ टाइम तक स्कोर 1-1 से बराबर रहा, लेकिन हाफ टाइम के 3 मिनट बाद ही अर्जेंटीना के लिए मेसी ने कमाल किया। उन्होंने बहुत ही बढ़िया तरीके से बॉल को ले जाते हुए मेरकाडो को पास दिया, जिस पर गोल मारते हुए मेरकाडो ने अर्जेंटीना को खेल में बढ़त दिला दी। लेकिन 9 मिनट बाद ही फ्रांस ने भी स्कोर बराबर कर लिया और लास्ट में 4-3 से जीत फ्रांस को मिली। वर्ल्ड कप की शुरुआत से पहले लोगों ने मान लिया था कि अर्जेंटीना और फ्रांस दोनों ही अवार्ड जीत सकते थे, लेकिन फ्रांस ने बाजी मार ली और इस हार के साथ मेसी का अपना टीम को विश्व विजेता बनाने का वो सपना भी अधूरा रह गया। नॉकआउट राउंड का यह पहला मैच बहुत ही उतार चढ़ाव वाला रहा। 30 जून 2018 को अर्जेंटीना के सारे फैंस को फिर से निराशा होती है और कई लोगों ने तो अब मेसी की काबिलियत पर भी सवाल उठाना शुरू कर दिया। कुछ लोगों ने तो यह तक कहना शुरू कर दिया कि मेसी शायद इंटरनेशनल मैच खेलने के काबिल नहीं है। मेसी इंटरनेशनल लेवल पे खुद को साबित नहीं कर पाए, जिसका मलाल उन्हें अब तक है। लेकिन खिलाड़ी कभी रुकता नहीं और ना ही कभी हार मानता है। वर्ल्ड कप तो उनके हाथ नहीं आया, लेकिन खेल अभी रुका नहीं था। मेसी 2018 और 2019 में यूरोप के टॉप स्कोरर बन चुके थे और इसी के साथ उन्होंने अपना 6th यूरोपियन गोल्डन बूट जीता। एक ऐसा अचीवमेंट है जो आज तक सिर्फ और सिर्फ मेसी के नाम पर है। मेसी ने इस मामले में रोनाल्डो को भी पीछे छोड़ दिया है, लेकिन लोगों ने यह बोलना नहीं छोड़ा कि मेसी सिर्फ अवार्ड अपने लिए जीत रहा है। मेसी की 2011 की चैंपियन लीग को कोई भी भूल नहीं पा रहा था। उन्हें पता है कि मेसी ही वो खिलाड़ी है जो अर्जेंटीना को वर्ल्ड कप की ट्रॉफी के करीब ले जा सकता है। तभी मेसी ने बार्सिलोना छोड़ने की बात की। मतलब वो बार्सिलोना से विदाई ले रहे हैं। पर ऐसा हुआ क्यों? 21 साल का यह सफर अचानक छूट क्यों रहा था? इसकी सबसे बड़ी वजह थी कि बार्सिलोना की फाइनेंशियल कंडीशन। बार्सिलोना अपने खिलाड़ियों को बहुत ही ज्यादा हाई वेजेस पे रखता था,
जिसमें सबसे ज्यादा कॉस्ट मेसी की थी। वो मेसी को अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे। एक वीडियो बहुत वायरल हुआ था जिसमें मेसी कंटिन्यू रो रहे थे क्योंकि उन्हें बार्सिलोना को छोड़ना पड़ रहा था। मेसी ने इससे पहले भी बार्सिलोना को छोड़ने की बात की थी, लेकिन उस टाइम बार्सिलोना के प्रेसिडेंट ने उन्हें रोक लिया था। लेकिन इस बार कोरोना की मार ने बार्सिलोना की भी कमर तोड़ दी और फाइनेंशियली अब उसका सस्टेन करना मुश्किल हो रहा था। मेसी तो अपनी कॉस्ट यानी कि जो पैसे उन्हें मिलते हैं उसको 50% कट करने की भी बात कर रहे थे, लेकिन बार्सिलोना के पास उतने भी पैसे नहीं बन पा रहे थे कि वो मेसी को उनके आधे दाम पर भी अफोर्ड कर सके। फेयर प्ले के नए रूल के अकॉर्डिंग कोई भी फुटबॉल क्लब अपने खिलाड़ियों पर एक लिमिट तक ही खर्च कर सकती है। 2017 ने बार्सिलोना के साथ अपना 4 साल का कॉन्ट्रैक्ट रेन्यू किया था, जिसके अनुसार मेसी को हर साल 611 करोड़ मिल रहे थे। मतलब उन्हें आने वाले 4 सालों में 4000 करोड़ रुपए मिलने वाले थे। और जब कोरोना ने एंट्री मारी तब तो बड़े बड़े लोगों की कमर टूटने लगी थी और इसी के चलते बार्सिलोना पे 8700 करोड़ रुपए का कर्जा चढ़ गया और वो इस सीजन में केवल 3335 करोड़ रुपए ही खर्च कर सकता था। एक्चुअली स्पेन के फुटबॉल लीग ला लीगा के अकॉर्डिंग स्पेन का कोई भी फुटबॉल क्लब अपने कोचेस, स्पोर्ट्स स्टाफ और खिलाड़ियों पर अपने टर्नओवर का सिर्फ 70% ही खर्च कर सकते हैं। यानी अगर किसी क्लब का टर्नओवर 100 रुपए है तो वो अपने मेंबर्स, स्टाफ और खिलाड़ियों पर सिर्फ और सिर्फ 70 रुपए ही खर्च कर सकता है। इसलिए वो चाहकर भी मेसी को अपने क्लब का हिस्सा नहीं बना सकता। ना तो बार्सिलोना के लिए और ना ही मेसी के लिए यह फैसला लेना आसान था, लेकिन दोनों को ही इस फैसले पर टिकना पड़ा। बार्सिलोना को विदाई देने के बाद मेसी ने अब पेरिस की PSG क्लब को ज्वाइन किया, जहां उन्होंने 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, जिसमें उन्हें एक सीजन के लिए 35 मिलियन का ऑफर दिया गया है। अपना वर्ल्ड कप तो मेसी हार चुके थे, लेकिन इस बार वो कोपा कप नहीं हारना चाहते थे। कोपा अमेरिका को कॉमेबल कोपा अमेरिका भी कहा जाता है। इंग्लिश में कोपा अमेरिका का मतलब है अमेरिकन कप। 1975 तक इसे साउथ अमेरिका फुटबॉल चैंपियनशिप के नाम से जाना जाता था। ये टूर्नामेंट साउथ अमेरिकी टीमों के बीच खेला जाता है। 1990 के बाद इसमें नॉर्थ अमेरिकी टीमें भी हिस्सा लेने लगी। 1910 में सबसे पहले कोपा कप खेला गया था। ये वर्ल्ड कप और यूरो कप के बाद तीसरा सबसे ज्यादा देखा जाने वाला फुटबॉल टूर्नामेंट भी है। कोपा अमेरिका 2021 में 10 टीमों ने हिस्सा लिया और इस बार अर्जेंटीना ने उरुग्वे के सबसे ज्यादा 15 बार खिताब जीतने के रिकॉर्ड की बराबरी की। दोनों टीमों ने 15 बार यह खिताब अपने नाम किया है, लेकिन जो बात ब्राजील और अर्जेंटीना के मैच की है वो शायद ही किसी और मैच को देखने में आए। इन दोनों ही कंट्रीज के मैच को इंटरनेशनल फुटबॉल में बेहतरीन मैचों में से एक माना जाता है और अगर उस टीम में आपका अपना मेसी हो तो फिर कहना ही क्या। ब्राजील और अर्जेंटीना का मैच बिल्कुल उसी तरह है जिस तरह क्रिकेट में भारत और पाकिस्तान और स्पेनिश लीग ला लीगा में रियल मैड्रिड और बार्सिलोना एल क्लासिको का मैच। इन दोनों देशों की राइवलरी 100 साल से ज्यादा पुरानी है। दोनों टीमों के बीच पहला मैच 1914 में खेला गया था। अब तक ब्राजील और अर्जेंटीना के बीच 112 मैचेस खेले जा चुके हैं। इसमें से ब्राजील ने 46 और अर्जेंटीना ने 41 मैच जीते हैं। 25 मैच ड्रॉ रहे। अर्जेंटीना ने टूर्नामेंट में सबसे पहला मैच चिली के खिलाफ जीता। इसके बाद ग्रुप स्टेज में ही उसने उरुग्वे को 1-0, पराग्वे को 1-0 और बोलीविया को 4-1 से हराया। क्वार्टर फाइनल में अर्जेंटीना ने इक्वाडोर को 3-0 से हराया। इसके बाद कोलंबिया के खिलाफ सेमीफाइनल मैच फुल टाइम तक 1-1 से ड्रॉ रहा। पेनल्टी शूटआउट में अर्जेंटीना ने उसे 3-2 से हराया। फाइनल में अर्जेंटीना की टीम ने आर्क राइवल्स ब्राजील को 1-0 से हराया। टीम करीब 28 साल बाद चैंपियन बनी है। पिछली बार उन्होंने ये खिताब 1993 में जीता था। स्टार स्ट्राइकर मेसी की कप्तानी में अर्जेंटीना पहली बार चैंपियन बना है। यह मेसी की पहली इंटरनेशनल ट्रॉफी भी है। एंजेल डी मारिया ने 22वें मिनट में मैच का एकमात्र गोल दागा और इसी के साथ लियोनेल मेसी की अर्जेंटीना ने कोपा अमेरिका 2021 जीत लिया। 34 साल के मेसी अब तक करियर में 10 ला लीगा, 4 UEFA चैंपियंस लीग टाइटल जीत चुके हैं। इसके साथ ही वे 6 बार के बैलन डोर विजेता भी है। अब उनके नाम कोपा अमेरिका के रूप में इंटरनेशनल ट्रॉफी भी है। 2005 में अर्जेंटीना की ओर से डेब्यू करने के बाद से अब तक वे 4 वर्ल्ड कप और 6 कोपा अमेरिका टूर्नामेंट्स खेल चुके हैं। 2015 और 2016 कोपा अमेरिका में अर्जेंटीना की टीम उनकी ही कप्तानी में फाइनल में पहुंची थी, पर दोनों ही मैचों में टीम को हार मिली थी।
मेसी सबसे ज्यादा 6 कोपा अमेरिका टूर्नामेंट खेलने वाले प्लेयर भी हैं। उन्होंने अब तक कोपा अमेरिका में 34 मैच खेले हैं। उन्होंने चिली के सर्जियो लिविंगस्टन के इस टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा 34 मैच खेलने के रिकॉर्ड की बराबरी की है। इस टूर्नामेंट में मेसी ने 13 गोल किए हैं। इस मामले में वे चौथे नंबर पर हैं। मेसी के नाम टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा असिस्ट करने का भी रिकॉर्ड है। मेसी ने कोपा अमेरिका में फ्री किक पर सबसे ज्यादा 4 गोल किए हैं। इसके साथ ही सबसे ज्यादा 14 बार उन्होंने मैन ऑफ द मैच का खिताब जीता है। इस साल कतर में होने वाले फुटबॉल वर्ल्ड कप के बाद फीफा का होने वाला ग्लोबल इवेंट पूरी तरह से बदल जाएगा। 2022 में होने वाले फुटबॉल वर्ल्ड कप के बाद दुनिया के सबसे बड़े फुटबॉलर माने जाने वाले लियोनेल मेसी इस फुटबॉल के टूर्नामेंट के अगले एडिशन में नजर नहीं आएंगे। अर्जेंटीना के स्टार फुटबॉलर ने कतर वर्ल्ड कप के बाद इस ग्लोबल टूर्नामेंट से संन्यास लेने का ऐलान कर दिया है। उनकी ये अनाउंसमेंट दुनिया भर में फैले उनके करोड़ों फैंस को मायूस करने वाली है और इसीलिए इस बार का वर्ल्ड कप और भी मजेदार और रोमांच भरा होने वाला है। मेसी की फैंस की भीड़ न केवल स्टेडियम में बल्कि सोशल मीडिया पे भी दिखने लगी है और कोपा अमेरिका जीतने के बाद से तो उन लोगों का खोया हुआ विश्वास फिर से जाग उठा है। अर्जेंटीना को फीफा वर्ल्ड कप 2022 में ग्रुप सी में जगह दी गई है। मेसी की टीम अपने मैच की शुरुआत 22 नवंबर को सऊदी अरब के खिलाफ मुकाबले से करेगी। इसके बाद अर्जेंटीना मैक्सिको और पोलैंड का सामना करेगा। खेल में हार जीत तो हमेशा लगी रहती है, लेकिन वो इंसान कभी नहीं जीत पाता जो कोशिश करने में विश्वास ना रखता हो। मेसी हमारे लिए एक ऐसा ही एग्जाम्पल है। कभी फैमिली की फाइनेंशियल प्रॉब्लम तो कभी उनकी खुद की हेल्थ प्रॉब्लम। मेसी की लाइफ ने कदम कदम पर उन्हें चैलेंजेस दिए और मेसी ने भी हर चैलेंज को उतनी ही शिद्दत से मात दी है। उन्होंने कोशिश करना कभी नहीं छोड़ा और शायद उनकी कोशिशों का ही नतीजा है कि उन्होंने इतने सारे वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के साथ साथ अर्जेंटीना अपनी कंट्री के नाम एक इंटरनेशनल कप भी कर दिया और अब उनकी नजर वर्ल्ड कप की ओर है। मेसी का ही एक कोट है, यू कैन ओवरकम एनीथिंग if and only if you love something enough। तो फिर देखना ना भूलिएगा इस बार का फीफा वर्ल्ड कप जो शुरू होने जा रहा है 21 नवंबर 2022 से।